हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय केमिस्ट्री ब्लॉग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 7th की साइंस पढ़ रहे हैं और क्लास 7th की साइंस में हम लोगों ने जो चैप्टर लिया हुआ है वो आपका है लाइट, चैप्टर 8 लाइट। और पिछले वीडियो में मैंने आपको रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के बारे में बताया था कि व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो लाइट रेज हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। कैसे चलती हैं? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। और यही जो उनका स्ट्रेट लाइन में चलने का जो तरीका है, इसी को क्या बोलते हैं हम? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। मीन्स किसी सोर्स से, किसी लाइट के सोर्स से जब लाइट रेज निकलती हैं तो वो सारे डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में मूव करेंगी, लेकिन हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। दे नेवर बेंड, वो कभी मुड़ती नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, कि इसका क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला इफेक्ट ये है कि फॉर्मेशन ऑफ ए शैडो। आप जानते हैं कि जैसे आप धूप में जब बाहर निकलते हैं या लाइट कहीं से आ रही है तो आपके ठीक पीछे आपकी शैडो बनने लगती है, छाया बनती है। तो ये किसके कारण है? फॉर्मेशन ऑफ शैडो किसके कारण है? इट इज ड्यू टू द रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। सपोज करिए कि हमारे पास एक बॉल है, दिस इज अ बॉल, एक बॉल है और यहां से लाइट रेज आ रही हैं। ये लाइट रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। और अब यहां बीच में क्या है? एक बॉल है। तो अब ये लाइट रेज ऐसा नहीं है कि इधर से आए ऐसे मुड़ करके इधर चली जाए, या इधर आए इधर मुड़ के चली जाए। ऐसा नहीं होता है। इधर की रेज तो इसको क्रॉस कर जाएंगी, लेकिन ये जो बीच में रेज आ रही हैं ये इस बॉल के उस पार नहीं जा पाती, जिससे यहाँ क्या बन जाता है? एक शैडो। दिस इज द शैडो। ये क्या है आपका? एक छाया बन गया। किसका? बॉल का। ये शैडो ऑफ बॉल। ये क्या है आपका? शैडो, SHADOW, शैडो ऑफ किसका? ये बॉल हमने लिया था तो बॉल के शैडो। मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लाइट रेज के पाथ में रख दें तो उस ऑब्जेक्ट का ठीक उसके पीछे शैडो बन जाता है। तो ये तो हो गया पहला इफेक्ट। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ शैडो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि शैडो का फॉर्मेशन क्यों होता है या ये किसका इफेक्ट है। ये रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट का इफेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा इफेक्ट है। ये पहला तो हो गया कि दूसरा इफेक्ट क्या है? वी कैन हियर पीपल बिहाइंड अ वॉल बट कांट सी। जैसे कोई व्यक्ति किसी दीवार के पीछे खड़ा हो, दीवार के सामने हम खड़े हैं या आप खड़े हैं और दीवार के ठीक पीछे कोई और हो और वो बोल रहा हो, वो बात कर रहा हो, तो हमको क्या होता है? दीवार के पीछे अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है उसकी बात तो हमको सुनाई पड़ती है, लेकिन हम लोग दीवार के पीछे देख नहीं सकते। ऐसा इसलिए कि जो लाइट रेज हैं वो वॉल के उस पार नहीं जा रही हैं। अगर वॉल को क्रॉस करके जो लाइट रेज हैं वो उस पर्सन के ऊपर पड़ जाए तो वो पर्सन भी हमको दिखाई पड़ने लगेगा। लेकिन क्योंकि ये जो लाइट रेज हैं वो बेंट नहीं होती, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, तो मुड़ करके ऐसा तो है नहीं कि दीवार जहां तक गई है, सपोज करिए कि हमारी ये दीवार है, ये दीवार है और यहाँ लाइट रेज आ रही है, यहाँ कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ये कोई पर्सन है यहाँ पर, ये बात कर रहा है, ये खड़ा है और हाँ ये दीवार है आपकी। ये क्या है? आपकी दीवार है। अब दीवार के पीछे ये खड़ा हुआ है, बात कर रहा है, हम तो सुन रहे हैं, हम इधर हैं, हम आप इधर हैं, ठीक है, हम लोग इधर हैं, इधर से इसको सुन तो रहे हैं, लेकिन देख क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि जो लाइट रेज जा रही है वो ऐसे बेंट होकर के इसको ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसलिए जो पर्सन वॉल के पीछे खड़ा है उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन सुन सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? इट इज द इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। मीन्स रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट का इफेक्ट है
कि वॉल के जस्ट पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर वो बात कर रहा है तो उसको हम लोग सुन सकते हैं। तो ये दूसरा इफेक्ट हो गया। तीसरा इफेक्ट क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्टेड इमेज बाई अ पिन होल कैमरा। जो पिन होल कैमरा होता है, एक पिन होल कैमरा आता है, उसमें जो इमेज बनता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होता है, मीन्स उल्टा होता है। यह क्यों होता है? इट इज ओनली ड्यू टू द रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो चलिए मैं आपको बताता हूं एक पिन होल कैमरा कैसा होता है। एक बॉक्स होता है, इस तरह से एक बॉक्स होता है, और ये बॉक्स पूरी तरह से क्लोज होता है, पैक होता है, और इस बॉक्स में यहाँ पर एक छोटा सा होल रहता है, छोटा सा होल। और ये क्या है, ये जो पीछे वाली जो वॉल है, इसको क्या बना देते हैं, स्क्रीन बना देते हैं। ये क्या है आपका स्क्रीन। सपोज करिए कि यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए एक ये ट्री है, ठीक है। ये क्या है आपका एक, चलिए इसको फिर से बना देते हैं। सपोज करिए ये क्या है, एक ट्री है, कोई पेड़ है, ठीक है। ये कोई पेड़ है, ठीक है। अब इसका इमेज इस पिन होल कैमरा में, ये क्या है आपका पिन होल कैमरा है, क्या है पिन होल कैमरा। इसमें क्या है, एक बड़ा सा बॉक्स है, पूरी तरह से पैक है। इसके पीछे वाले वॉल को हम लोग स्क्रीन बना देते हैं, और उसके ठीक सामने वाले वॉल में एक छोटा सा होल कर देते हैं। तो होगा क्या, सपोज करिए कहीं से लाइट आ रही है, कहीं कोई सोर्स है, लाइट आ रही है, ये इधर से कहीं से लाइट पड़ रही है। अब होगा क्या, ये सपोज करिए ये लाइट आई, तो ये रिफ्लेक्ट करके क्या करेगा, इस पिन होल, ये जो छोटा सा होल है, इस होल से होते हुए कहाँ चला जाएगा, स्क्रीन पर। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट। कहीं से लाइट आ रही है, और ये टॉप, जो ट्री का टॉप है, वहाँ से रिफ्लेक्ट किया। एक यहाँ से भी कोई लाइट रेज आ रही, जो कहाँ पे है, बॉटम पर। ये पेड़ की जो बॉटम है, वहाँ से टकरा करके क्या होगा, ये बिल्कुल इसी में सीधे, इसी पिन होल से सीधे अंदर जाएगा, बॉक्स के अंदर, और ये क्रॉस करके इधर चला गया। अब आप देखिए, जो ऊपर जो रेज थी, जो इंसिडेंट रेज थी, जो आने वाली रेज थी, टॉप से टकरा कर नीचे की तरफ चली गई, और यहाँ जो बॉटम पर है, या पेड़ के जो रूट के पास है, बॉटम पर जो रेज आ रही है, वो टकरा करके इस तरह से पिन होल कैमरा में अंदर जाते हुए यहाँ से क्या है, दोनों एक दूसरे क्रॉस कर दिए। ये सीधे चली गई यहाँ, और वो ऊपर वाला नीचे चला गया। तो अब ये जो टॉप वाला पोजीशन है, इसका इस स्क्रीन पर कैसा इमेज बनेगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा, और नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो इमेज बना, आप देखिए इन्वर्टेड इमेज है। कैसा है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, इन्वर्टेड इमेज। ये कैसा है, इन्वर्टेड है। ये सीधा था, लेकिन यहां जाकर क्या हो गया, ऐसे उल्टा हो गया, उल्टा बन गया। तो ये किसके कारण है, इट इज ड्यू टू ओनली द रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। क्योंकि ये लाइट जब जा रही है तो सीधे निकल जा रही है, ऐसा नहीं कि यहां से मुड़ गई। अगर ये इधर से जाकर के मुड़ जाती इधर, और ये इधर से जाकर इधर मुड़ जाती, तब तो ये जो इमेज बनता वो बिल्कुल कैसा बनता, इरेक्ट बनता, सीधा बनता, एकदम बिल्कुल सीधा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जब यहाँ से टकरा के गया तो बिल्कुल सीधा चला गया। तो ये क्या है, इट इज द इफेक्ट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट दैट द इमेज विच इज फॉर्म बाय द पिन होल कैमरा इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। हमने बताया कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो रिफ्लेक्शन है क्या, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए हम देखते हैं, द बाउंसिंग ऑफ लाइट एट अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे लाइट रेज कहीं से आ रही है और किसी सरफेस से टकराव करके जब वापस जाती है, तो जो रेज वापस हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। सपोज करिए रिफ्लेक्टेड,
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो कौन कौन से मटेरियल्स हमको चाहिए, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कुछ मटेरियल हम लोग इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता क्या है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक स्क्रीन चाहिए। सबसे पहले तो क्या चाहिए, एक स्क्रीन। स्क्रीन आपका कोई पेपर हो सकता है, व्हाइट पेपर, ठीक है, व्हाइट पेपर शीट हो सकता है, या हम कलर्ड ले सकते हैं, इसके स्थान पे क्या ले सकते हैं, कलर्ड पेपर शीट, ठीक है। ये स्क्रीन हमको चाहिए। कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए, कुछ ऑब्जेक्ट्स में हम लोग ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स में जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया शीट ऑफ पेपर, एक शीट ऑफ पेपर ले लिया, ठीक है, मिरर ले लिया, मिरर ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, या ब्लॉक ऑफ वुड्स ले लीजिए, मीन्स लकड़ी का टुकड़ा, ब्लॉक ऑफ वुड्स, लकड़ी के टुकड़े ले लेते हैं। शीट ऑफ पेपर ले लिया, मिरर ले लिया, ग्लास ले लिया, ब्लॉक ऑफ वुड्स ले लिया, स्टील का प्लेट ले लीजिए, स्टील प्लेट, और हम ले सकते हैं प्लास्टिक का भी प्लेट ले लीजिए। जब स्टील का ले रहे हैं तो प्लास्टिक का भी प्लेट हम ले लेते हैं। ये हो गया। और तीसरी जो चीज़ है जो रिक्वायर्ड है वो है आपका टार्च। एक हमको टार्च चाहिए जो कि क्या है आपका सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट के बिना हम लोग रिफ्लेक्शन को देख ही नहीं सकते। तो ये सारे मटेरियल्स हम ले लेते हैं। और करना क्या है, अब आपको क्या करना है, जो ये स्क्रीन हमने कहा था कि कलर्ड शीट ऑफ पेपर ले रहे हैं, तो क्या करते हैं, एक कोई वॉल है, सपोज करिए एक वॉल है, ये हमारा वॉल है, और इसी वॉल से क्या करेंगे, उस कलर्ड पेपर को इसी पर चिपका देते हैं, ठीक है। जो कलर्ड पेपर लिए हैं इसी वॉल पर हम चिपका देते हैं, तो ये हमारा स्क्रीन का काम करेगा, स्क्रीन। अब हम क्या करेंगे, एक एक ऑब्जेक्ट, कोई एक एक ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे व्हाइट शीट पेपर ले लिया, ठीक है, और टार्च ले लिया, ठीक है, ये आपका है टार्च, सपोज करिए ये टार्च है सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। फिगर बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, मतलब ये समझने के लिए मैंने आपको बता दे रहा हूँ कि ये टार्च है, ठीक है, टार्च जो कि सोर्स ऑफ लाइट का काम करेगा। और हम लोग क्या लेंगे, सपोज करिए ये पेपर की एक शीट ले लिया, इधर टार्च इस साइड में हम लोग लेते हैं, टार्च लीजिए, इधर से जलाइए, ये टार्च की लाइट आएगी। और इधर हमने क्या ले लिया, एक पेपर शीट। होगा क्या, ये टार्च जब हम जलाएंगे और वाइट शीट पे इसकी रेज को जब हम वाइट शीट पर लेके जाएंगे तो होगा क्या, ये जो लाइट रेज आ रही है ये टकरा करके वापस जाएंगी और यहाँ स्क्रीन पर एक पैच बनाएंगे। किसका बनाएंगे, पैच, पैच ऑफ लाइट, PATCH, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, पैच ऑफ लाइट, लाइट का पैच बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हम इस शीट ऑफ पेपर को हटा लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं एक मिरर ले लेंगे, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ मिरर, मिरर से टकराएगा, फिर यहाँ एक पैच बनेगा। ग्लास ले लेंगे इसके स्थान पर, या हम ब्लॉक ऑफ वुड ले लेते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसा लीजिए जो डल हो, रफ सरफेस हो, खुरदुरा हो, पॉलिश न किया गया हो, ठीक है, उसको ले लेते हैं। वहाँ से यहाँ लाइट टकराएगी तो यहाँ भी इसका भी पैच बनेगा। इसी तरह से एक दूसरा वुड का पीस लेंगे, एक वुड का पीस लेते हैं जो पूरी तरह से क्या है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, मीन्स खुरदुरा नहीं है, बिल्कुल चिकना है, स्मूथ सरफेस है, और उसको पेंट किया गया है, पेंट मीन्स खूब चमक रहा है पेंट, उसको भी हम ले जाएंगे तो उसका भी यहाँ पैच बनेगा। स्टील की प्लेट ले लेते हैं, यहाँ एक स्टील की प्लेट ले आएंगे, स्टील का प्लेट लाएंगे, उस पर भी हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट जो टार्च है, टार्च जब उस पर हम लाइट ऑन करेंगे, ये क्या है आपका एक स्टील का प्लेट है, एक स्टील का प्लेट, किसका है ये, स्टील का प्लेट ले लेते हैं। इस पर जब लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट करके यहाँ पैच बनाएगा। फिर क्या करते हैं, प्लास्टिक की प्लेट ले लेते हैं, कलर्ड प्लास्टिक, ठीक है, ये चमक नहीं रहा है, रंगीन है, बिल्कुल कलर है, रेड ब्लू येलो कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है। तो इस पे जलाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, इसका पैच यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पर सोर्स ऑफ लाइट से लाइट हम
इस पे इमिट कर रहे हैं, इस पे डाल रहे हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट पैच बना रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या कि ये जो पैच बन रहा है इसका जो ब्राइटनेस है, जो इसकी चमक है, ब्राइटनेस, ये क्या होगी, अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग होगी। कुछ पैच ऐसे होंगे जिनमें उतना अच्छा ब्राइटनेस नहीं होगा, डल होंगे, लेकिन कुछ पैच ऐसे बनेंगे जिनकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होगी। जैसे हम प्लास्टिक और स्टील के प्लेट का ही कंपेयर कर लेते हैं। स्टील का प्लेट जब हमने रखा यहाँ तो जो पैच बना वो बिल्कुल शाइनी था, बहुत तेज चमक रहा, ब्राइटनेस उसकी ज़्यादा थी। लेकिन जैसे हमने प्लेट लाया किसका, प्लास्टिक का, तो ये जो पैच बना वो कैसा हो गया, डल हो गया। ठीक है, मीन्स उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, कम होगी। अगर हम कंपेयर करें कि जो पैच बन रहा है स्टील के प्लेट से और प्लास्टिक के प्लेट से, तो ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होगी, स्टील के प्लेट की। ठीक है, इसी तरह से अगर हम वुड की बात करें, ब्लॉक ऑफ वुड, आपको याद होगा हमने दो तरह का वुड लिया था। जो लकड़ी का टुकड़ा लिया था वो कैसा था, एक तो था जो पॉलिश नहीं किया गया था, कलर नहीं था, रफ सरफेस था, उसका सरफेस चिकना नहीं था, एक उससे हमने देखा था पैच। और एक पैच हमने ऐसे लकड़ी के टुकड़े को लिया था, ऐसे ब्लॉक ऑफ वुड को लिया था जिसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ था, खूब चिकना था, उस पर भी पॉलिश मीन्स पॉलिश किया था या पेंट कर दिया गया था, खूब चमक रही थी, उसकी सरफेस क्या थी, बिल्कुल स्मूथ थी और चमक रही थी। तो उससे जो पैच बना, तो दोनों का कंपेयर करेंगे तो जो खुरदरा सरफेस था लकड़ी का, जो अनपॉलिश था, जिसको पॉलिश नहीं किया गया था, उसके पैच की ब्राइटनेस कम थी। किससे, उस पैच से जो कि पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस, लकड़ी के पॉलिश और स्मूथ सरफेस से जो पैच बना था उससे उसकी ब्राइटनेस कम थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है अलग अलग ऑब्जेक्ट से अलग अलग तरह से हो रहा है। कुछ ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो कम हो रहा है और कुछ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हो रहा है। जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज़्यादा हो रहा है उसका पैच, जो लाइट का पैच बन रहा है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, और जिससे कम रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी ब्राइटनेस क्या है, कम है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस है, जो स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस है, हम यहाँ लिख देते हैं नीचे की तरफ कि स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस reflects light better, reflects light better। ठीक है, मीन्स अगर सरफेस स्मूथ है या पॉलिश्ड है या स्मूथ और पॉलिश दोनों है तो उस सरफेस से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू रफ एंड अनपॉलिश्ड सरफेस। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसा है। अगर वो पॉलिश्ड है और स्मूथ है तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन, अगर रफ है और अनपॉलिश्ड है तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं हाउ लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ मिरर। अगर हम मिरर का यूज करते हैं, अगर हम मिरर पे लाइट का रिफ्लेक्शन देखें तो लाइट का रिफ्लेक्शन मिरर से कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो मैं आपको बता दूं, इट इज जस्ट लाइक अ बॉल विच बाउंस ऑफ फ्रॉम अ वॉल। मीन्स अगर एक वॉल है, एक हमारे पास कोई दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, दीवार पर हमने क्या किया, एक बॉल फेंकी, ये बॉल फेंका तो बॉल इस पे जाएगी और टकरा करके फिर वापस आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द बाउंसिंग ऑफ बॉल। मीन्स अगर हम कोई बॉल लें और बॉल लेकर के क्या करें, थ्रो करें, किस पे, एक वॉल पे, हमारे सामने कोई वॉल हो उस पे अगर हम फेंकें तो वो बॉल क्या होगा, वॉल से मीन्स दीवार से टकरा करके फिर वापस आ जाएगी। तो ठीक इसी तरह से लाइट भी रिफ्लेक्ट होता है। मीन्स लाइट रेज रिफ्लेक्ट्स ऑफ या बाउंस ऑफ फ्रॉम अ मिरर। ये जो लाइट रेज हैं, लाइट रेज बाउंस ऑफ
फ्रॉम अ मिरर जस्ट लाइक अ बॉल फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इस वॉल पर इस बॉल को बिल्कुल सीधा फेंकें, बिल्कुल सीधा, तो ये इससे टकरा करके फिर तुरंत बिल्कुल सीधे ही वापस आएगी। मीन्स अगर हम स्ट्रेट फेंकें, बिल्कुल स्ट्रेट फेंकें तो स्ट्रेट ही वापस आएगी, या अगर हम इसको थोड़ा सा एंगल लेकर फेंकें, इस एंगल पे फेंकें, तो जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से क्या होगा, वापस आ जाएगा। मतलब जिस एंगल से गया उसी एंगल से वापस आएगा। तो ठीक इसी तरह से आपका ये जो मिरर है, मिरर से लाइट रेज जब टकराती हैं तो बिल्कुल उसी तरह से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं जैसे बॉल फ्रॉम द वॉल। ये हमारा मिरर है, दिस इज द सिंबल ऑफ मिरर। ये मिरर है। अब यहाँ से कोई लाइट रेज जा रही है, ये लाइट रेज है, ये क्या है आपका लाइट रेज। ये कहीं से आ रही है, ये टकराएगी, टकरा करके फिर तुरंत वापस आएगी। ये इसी को हम बोलते हैं इंसिडेंट रेज। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज। और ये क्या जो वापस आ रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे वॉल से कोई बॉल टकरा के आती है। अब ये देखिए, ये जो इंसिडेंट रेज है और इस मिरर के बीच का जो एंगल है, ये एंगल और रिफ्लेक्टेड रेज और बॉल के बीच का एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कैसे हैं, इक्वल एंगल्स हैं, इक्वल एंगल्स। ठीक है, इसका मतलब होगा जिस एंगल से इंसिडेंट रेज या कमिंग रेज मिरर से टकराएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर के वो वापस जाएगा। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो पैच बनता है, हम लोग अब इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं कि जो इंसिडेंट रेज है, जिस एंगल से इंसिडेंट रेज किसी मिरर से टकराता है, क्या उसी एंगल से ये वापस होकर के जाता है रिफ्लेक्ट होने के बाद। इसके लिए हम करेंगे क्या, सपोज करिए ये हमारा क्या है, दिस इज द रूफ। ये क्या है, रूफ। आपके कमरे के दीवार की छत, जिस कमरे में है हम, उस कमरे के दीवार के ऊपर वाली छत है ये। ठीक है, अब हम करते क्या है, सपोज करिए हम एक मिरर हमने ले लिया, ये मिरर है, और एक टार्च ले लेते हैं। ठीक है, ये टार्च से लाइट रेज आ रही हैं। तो आपको पता है ये जब लाइट रेज इससे टकराएंगी तो क्या होगा, सपोज करिए ये लाइट रेज इधर आई तो टकरा करके ऊपर की तरफ जाएगी, और जाएगी कहाँ, आपके जो कमरे का छत है, छत के ऊपर वाली जो दीवार है, मीन्स रूफ, कमरे के ऊपर जो रूफ है उस पर जाएगी, और उस पर जाकर के यहाँ पैच का फॉर्मेशन करेगी। दिस इज अ पैच ऑफ लाइट। ये क्या है, पैच ऑफ लाइट। लाइट का पैच आपको यहाँ दिखने लगेगा। अब आप क्या करिए, इस मिरर को अगर थोड़ा सा आप ऐसे घुमा दें, जरा सा अगर इसको इधर घुमाएंगे तो ये पैच भी क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, इधर आके बन जाएगा, ये पैच घूम गया। या अगर आप लाइट को, हम कहें लाइट को इधर मूव कर दीजिए तो ऐसे आएगी, तो फिर पता लग पैच यहाँ बन गया। इसका मतलब जैसे जैसे आप या तो टार्च को मूव कराएंगे या आप मिरर को मूव कराएंगे, तो विद द मूवमेंट ऑफ टार्च और मिरर पैच आल्सो मूव्स, पैच भी मूव कर जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जिस एंगल से ये इंसिडेंट रेज इस मिरर पे पड़ेंगी उसी एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इस एक्टिविटी को आप करके देख सकते हैं घर पे। ठीक है, और एक और एक्टिविटी है, ये तो हो गया बहुत इजी कि हम लोग इजी वे में देख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ पैच बाय मूवमेंट ऑफ मिरर और द मूवमेंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। एक आता है, एक एक्टिविटी और है जिसमें हम लोग बनाएंगे एक रे बॉक्स। क्या बनाते हैं, रे बॉक्स। तो एक रे बॉक्स हम लोग देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एक रे बॉक्स ले लेंगे। ये इस तरह से एक बॉक्स रहती है। ठीक है, ये बॉक्स है हमारा, ये रे बॉक्स इसको बोलते हैं। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक हम इसको काट लेते हैं, ये बाकी का बॉक्स पूरा
पैक रहेगा और यहाँ क्या लगा देते हैं, एक शीट ऑफ पेपर, पेपर की शीट है ये, शीट ऑफ पेपर, पेपर की एक शीट लगा देंगे और इसमें एक होल कर देते हैं, छोटा सा होल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, इसके अंदर हम सोर्स ऑफ लाइट या टार्च, कोई टार्च जला देंगे इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही इस बॉक्स में लाइट जाएगी तो यहाँ एक छोटा सा होल है, इस होल से रेज क्या है, बाहर एक सिंगल रेज बाहर निकलेगी, ऐसे इस तरह से एक रेज निकलेगी। सपोज करिए यहाँ हमने एक ग्लास की प्लेट रखी है, दिस इज मिरर, मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। तो इस मिरर से टकराने के बाद, इस मिरर से टकराने के बाद अगर हमारी ये वॉल है, एक दीवार है, एक यहाँ पर हमने वॉल है, हमारे पास एक दीवार है, ठीक है। ये क्या होगा, ये वॉल है, इस वॉल पे क्या होगा, ये टकरा करके यहाँ एक पैच बनाएगा, एक छोटा सा पैच वॉल पे बनाएगा। अब हम क्या करें, ये तो हमको पैच दिख गया, हम करते क्या है, इसको मूव करा देते हैं। इस मिरर को क्या करेंगे, पहले मूव कराएंगे। अगर इस मिरर को इस पोजीशन में कर दें तो ये पैच इधर जाकर बनने लगेगा। या दूसरा कंडीशन क्या है, इस रे बॉक्स को ही मूव कराएं। इस रे बॉक्स को अगर हमने थोड़ा सा इधर मूव कराया, थोड़ा सा ऐसे मूव कराया इस डायरेक्शन में, तो ये लाइट इधर पड़ने लगेगी। अब ये लाइट इधर पड़ेगी तो टकरा करके इधर जाएगी, ठीक है। इसका मतलब जो पैच ऑफ लाइट है उसका मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, आइदर ऑन द मूवमेंट ऑफ मिरर और ऑन द मूवमेंट ऑफ रे बॉक्स। चाहे रे बॉक्स को हम मूव कराएं, चाहे मिरर को मूव कराएं, पैच हमारा मूव कर रहा है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये जो इंसिडेंट रेस और एक तो हो गया इंसिडेंट रेस, इंसिडेंट रेस एंड रिफ्लेक्टेड रेस, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इंसिडेंट रेस किसको कहते हैं, जो सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है, और रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी होगी, जो टकराने के बाद, किसी सरफेस से टकराने के बाद दूर जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। ये क्या, ये दोनों क्या करते हैं, मेक इक्वल एंगल, इक्वल एंगल बनाते हैं, मेक इक्वल एंगल विथ द सरफेस ऑफ मिरर, विथ द सरफेस ऑफ मिरर, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है कि इंसिडेंट रेज अगर किसी सरफेस से टकरा करके रिफ्लेक्ट होती है तो इंसिडेंट रेज उस सरफेस से जितना एंगल बनाएगा ठीक उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रेज उस सरफेस से बनाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो टॉपिक मैंने बताया है अच्छा लगा, समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइएगा। थैंक यू।